भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। कल हम आपसे निवेदन कर रहे थे, जब तक हमारा भगवान से संबंध नहीं बनेगा, हमारे मन में विचार भाव भगवान के प्रति उत्पन्न नहीं हो सकते। आप देखो, हम अपने को देह मानते हैं और परिवार के देह में हमारा संबंध होता है, तो हमारे मन में विचार भी भाव भी उन्हीं के प्रति बनते हैं। तो संबंध बहुत जरूरी है। और संबंध, ये भी आपसे निवेदन करूंगा, हमारा भगवान के साथ ही था, भगवान के साथ ही है और भगवान के साथ ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ये भी सत्य है, सब में भगवान है। बहुत ध्यान दीजिएगा, सब में भगवान है। अगर आप किसी से भी संबंध बनाते हैं और उसमें भगवान का स्वरूप मानते हो, तो भी आपका संबंध भगवान से हुआ। तो कहने का तात्पर्य, आप भगवान से संबंध बनाएं या किसी भी चेतन में, जीव में भगवान का दर्शन करके उससे संबंध बनाएं, आपका कल्याण होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, जिसका मेरे और मेरे परिवार से संबंध है, उसका ठेका मैं लेता हूं। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि मैं ही बना हूं। बताइए, तो आपके माता, आपके पिता, आपका पति, आपकी पत्नी, आपके बच्चे कौन बने? यानी हम मूल चीज को भूलकर जड़ चीज से संबंध बनाते हैं। शरीर तो केवल माध्यम है,
स्वरूप का ध्यान करने के लिए आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते। आप किसी न किसी स्वरूप का ध्यान करोगे। अगर आप अपने परिवार के ही सदस्य में भगवान का संबंध मान करके प्रेम करते हो तो यही पुण्य है, पाप नहीं है। तो कल आपसे निवेदन किया, एक एग्जाम्पल भी आपको दिया कि एक मियाँ जी नमाज पढ़ रहे थे और नमाज पढ़ने के लिए उन्होंने एक चद्दर बिछा रखी थी, उस पे घुटने मोड़कर नमाज पढ़ रहे थे। और वहीं से एक स्त्री अपने प्रेमी से मिलने के लिए दौड़ी जा रही थी। गलती से बेहोशी में उसका पैर उस नमाजी के कपड़े पर पड़ गया। इस पर नमाजी बहुत नाराज हुए। मियाँ जी क्रोध में आग बबूला हो गए और क्या कहा, मैं आपकी कैसे हिम्मत हुई कि आप मेरे को नमाज अदा करते हुए मेरे वस्त्र पर पैर रखकर भाग गई। बहुत सुंदर उत्तर दिया उस स्त्री ने कि मैं तो एक मनुष्य के प्रेम में पागल हुई और तुमको नहीं देखा। ध्यान दीजिएगा, और तुम तो ईश्वर के प्रेम में नमाज पढ़ रहे थे और हमको देखते हो, इतना गुस्सा तुमको आता है। ये कैसा प्रेम है? तुम्हारा ध्यान भगवान में था या हमारे अंदर था? तो मेन चीज है, जहां प्रेम होगा उसी के प्रति आपके मन में विचार उत्पन्न होंगे और उसी के प्रति आपके मन में भाव पैदा होगा और उसी के प्रति आपका चित्त से भाव पैदा होता है। तो प्रेम में ध्यान होना स्वाभाविक। प्रेम के बिना चित्त लगता नहीं, प्रेम के बिना ध्यान होता नहीं। न ही संसार का राग होता है। देखो, संसार में राग रोग है और द्वेष बड़ा भारी दोष है। संसार में राग हो या द्वेष हो, ये दोनों ही दोष हैं। एक रोग है और एक दोष है। ये दोनों भाई मधु और केटा राक्षसों के समान हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करूंगा, जिस किसी से भी आपका मन से, भाव से, विचार से संबंध है, उसमें परमात्मा का दर्शन कीजिए। आपका नारायण का दर्शन उसी में बन जाएगा। भगवान ने कहा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये वैराग्य हुक देने से नहीं आता। भूले मत रहना, बड़ा दृढ़ विवेक होना, ये वैराग्य आता है। जब एक में राग तो बाकियों से वैराग्य। जब भगवान की कृपा हो, संत की कृपा हो, तब ये वैराग्य आता है। भगवान की बड़ी भारी उपासना होवे प्रेम से, तब ये वैराग्य चित्त में आता है। आप लोगों ने कई बार एक कथा सुनी होगी। कथा बड़ी सुंदर है। मुझे नहीं पता सत्य और असत्य का, लेकिन ये पता है कि भगवान भाव के आगे प्रकट हो जाते हैं। आप हम सब लोगों ने अपने घरों में मूर्तियां स्थापित की हुई हैं। लड्डू गोपाल जी की हुई है,
राधा कृष्ण की हुई है, राम दरबार रखा हुआ है, देवी जी विराजमान की हुई हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। एक लड़की थी, उसे अपने घर के संस्कारों की वजह से, ये संस्कार होते हैं, लड्डू गोपाल जी की भक्ति मिली। उस लड़की की बड़ी आस्था थी लड्डू गोपाल जी में। वो लड़की हमेशा वृंदावन जाती थी और लड्डू गोपाल जी के दर्शन करके आती थी। धीरे धीरे वो बड़ी होती रही, उसने वृंदावन जाना नहीं छोड़ा। उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई, पर उस लड़की का नियम कायम रहा। एक दिन जब वो लड़की बहुत बूढ़ी हो गई, देखिएगा, उसके बस की चलना नहीं रहा, तो एक बार वृंदावन जाकर लड्डू गोपाल जी की एक मूर्ति ले आई और घर में रहकर उनकी पूजा करने लगी। वो उन्हीं में भगवान का संबंध मान के उनकी पूजा करने लगी। ये संबंध की बात बता रहा हूं। एक दिन पूजा करने के बाद उस बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा, बहू, लड्डू गोपाल जी को अंदर कमरे में विराजमान करा दो। बहू उस मूर्ति को लेकर, ध्यान दीजिएगा, अंदर गई, पर गलती से वो मूर्ति गिर पड़ी। अब जैसे ही मूर्ति गिरी, बहुत जोर की आवाज हुई और बुढ़िया घबरा गई, चिल्लाने लगी, क्या हुआ बहू? बहू बोली, कुछ नहीं माँ जी, केवल मूर्ति गिर गई। अब ये समझने का विषय है, बहू के लिए वो मूर्ति है और सास के लिए वो भगवान है, उनका प्रेमी है। अब ये सुनकर बुढ़िया तो जोर जोर से रोने लगी और वो रो रो कर यही चिल्ला रही थी कि कोई जाओ, डॉक्टर को लेके आओ, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई, मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई। पहले तो बहू ने सोचा कि सास नाटक कर रही है, लेकिन काफी देर के बाद भी जब वो चुप नहीं हुई, पागल की तरह रोती रही, तो उसने सोचा बुढ़ापे में अक्सर बुद्धि सठिया जाती है। शाम होते ही जब उसका बेटा घर पर आया, उसको भी लगा कि मां सचमुच पागल हो गई है, भला मूर्ति को भी डॉक्टर को दिखाया जाता है। फिर उसे अपने बच्चों का ख्याल आया और उसने निश्चय किया, मां को हमें पागल खाने भेज देना चाहिए, नहीं तो मां के पागल होने का असर मेरे बच्चों पर भी पड़ सकता है। वहां पास पर ही एक समझदार आदमी रहता था, उसके कानों में भी ये बात पहुंची। उसने मां के बेटे को बुलाया और उसे समझाया, देखो बेटा, बुढ़ापा और बचपन दोनों एक जैसे होते हैं। जो आदतें बचपन में होती हैं वो बुढ़ापे में भी होती हैं। तू एक काम कर, जा और एक डॉक्टर को बुला ला और उसे पहले से समझा देना कि तुझे मूर्ति को चेकअप करना है, और बाद में बोल देना कि मूर्ति तो खत्म हो गई और उसमें अब जान बाकी नहीं है, ये बताने के लिए सिखा के लाना। जब उसे पैसे मिलेंगे तो बोलो उसे क्या दिक्कत है, डॉक्टर बोल देगा, तो तुम्हारी मां को पागल खाने नहीं जाना पड़ेगा और तुम्हारी बहू भी बच जाएगी सेवा करने से। बेटे को बात समझ में आ गई, वो गया, उसने डॉक्टर को समझाया, डॉक्टर भी राजी हो गया, पैसे मिल रहे थे। डॉक्टर बुढ़िया के घर आया और घर में घुसते ही बोला, अरे अम्मा, कहाँ है तेरे लड्डू गोपाल? बुढ़िया ने मूर्ति को दिखाते हुए कहा,
आओ डॉक्टर साहब देखो, देखना जरा क्या हुआ है मेरे लड्डू गोपाल को। डॉक्टर तो एक्टिंग कर रहा था, दूर से बोला अरे मां, दूर से बोला बिना देखे, इसमें तो जान नहीं है, ये तो खत्म हो गई। बुढ़िया को गुस्सा आ गया। बुढ़िया ने डॉक्टर को धमकाया, बिना चेकअप करे तू बोल रहा है। बिना मरीज को हाथ लगाए बीमारी का पता नहीं चलता। डॉक्टर को लगा कुछ ज्यादा ही जल्दी मैंने अपनी झूठ बोल दी। उसने जाकर मूर्ति के हाथ की नब्ज देखी और कहा, ले मां, कुछ नहीं तेरे लड्डू गोपाल में। बुढ़िया बोली, बेटा सही से देख, ऐसा नहीं हो सकता। अब ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर ने इस बार छाती को चेकअप करके देखा, फिर बोला कुछ नहीं है मां। बुढ़िया ने कहा, बेटा वो मशीन होती है ना तुम्हारे पास में चेकअप करने की, स्टेथोस्कोप, उससे चेक कर। और उसे तो पैसे मिल रहे हैं, उसे क्या दिक्कत थी? वो भी लगा चेकअप करने में। जवाब तो पहले से उसे पता था। उस डॉक्टर ने जैसे ही अपना स्टेथोस्कोप निकाला और उस मूर्ति की छाती पर रखा, मूर्ति में से धड़कन आने लगी। डॉक्टर घबरा गया, बार बार चेकअप कर रहा है, हर बार धक धक की आवाज आ रही है। डॉक्टर ने बुढ़िया के पैर पकड़ लिए और बोला, मां, ये दुनिया तुझे पागल कहती है, असल में दुनिया पागल है। इस मूर्ति के पीछे जो तेरी भावना है, तेरा संबंध है, तेरे विचार हैं, तेरे चित्त का भाव है, उसको कोई नहीं देखता। आप सोचिएगा, सत्य सत्य से मतलब नहीं है, बात है जहां तुम्हारी भावना है वहां पर भगवान का साक्षात्कार तुरंत तुम्हारे को होता है। मूल चीज है भाव की। संबंध होगा तो विचार उसके आएंगे मन में, बिना संबंध के विचार नहीं आते। विचार से ही चित्त में भाव पैदा होते हैं। आप देख लीजिए, आपके और हमारे मन में सारा दिन परिवार के प्रति विचार आते हैं और उन्हीं के प्रति हमारे चित्त में भाव पैदा होते हैं। तो बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। गोपियों ने किसी से ध्यान की शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। गोपियों ने ध्यान की शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। उन्होंने सीखा नहीं था कि ध्यान कैसे करना है। आप और हम लोग तो ध्यान करते हैं, सीखते हैं, और हम क्या बोलते हैं, ध्यान करने बैठते हैं तो नहीं लगता। बिना सीखे भी शिकायत करते हैं। ध्यान करना होवे तो जरा आसन ठीक ढंग का चाहिए, क्योंकि शरीर और मन का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मन का और शरीर का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मैं कई बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, मुझे नहीं पता कि आप उस बात को पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो, कि आप अपने मन के दृष्टा बनिए। आपने सोचा है
तो मन के दृष्टा बनोगे कैसे? ये आंखें तो मन को देख नहीं सकती। जिस समय आप अपने सांसों पर ध्यान दीजिएगा, जिस समय आप अपने सांसों पर ध्यान टिकाते हो, उसी से मन बनता है। जैसा ध्यान करोगे, आप और हम लोगों को जन्म से लेकर मृत्यु तक सांस आते हैं, और सांस के बिना कोई रहा नहीं, सोते हुए भी आते हैं। लेकिन मुश्किल ये, इन सांसों में हम अपने मन के दृष्टा नहीं बन पाते। सुख और दुख ये मन की स्थिति है। सुख भी मन को आता है, दुख भी मन को आता है, लेकिन हम नहीं जानते। जो व्यक्ति अपने सांसों पर ध्यान टिकाता है, बस धीरे धीरे उसके मन के विचार बदलने लगते हैं। फिर वो समझ जाता है मेरा संबंध भगवान से है, तो मेरे मन में विचार भी भगवान के प्रति आते हैं, मेरे मन में भाव भी भगवान के प्रति आते हैं। अब जिसका संबंध, जिसका मन अपने को शरीर मानेगा, उसके मन में विचार भी परिवार के आएंगे, भाव भी परिवार के आएंगे, उसका संबंध भी संसार से ही होगा। यानी चेतन होते हुए भी आप और हम लोग अपनी साधना को समझ नहीं पाते। शरीर और मन का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। शरीर में स्थिरता नहीं आवेगी, मन में स्थिरता नहीं आएगी। शरीर थोड़ा सीधा होना चाहिए, श्वास की गति समान होनी चाहिए, और किसी से राग द्वेष लेके नहीं बैठना चाहिए। आप सोचिएगा, हम पहले ही मन में राग और द्वेष लेके बैठते हैं। खाली होकर के बैठिए, फिर आप देखिएगा आपका ध्यान लगने लगेगा। फिर उस समय जब आप अपने मन के दृष्टा बनेंगे, तो समझ में आएगा ये मन में सांसें कहां से आ रही हैं, किसकी कृपा से आ रही हैं, कौन है अंदर ऐसा, मैं कहां पर हूं, आत्मा कहां है, परमात्मा कहां है। लेकिन केवल सुनने से नहीं होगा। जब मन भगवान में जुड़ने लगेगा, जिससे प्रेम हो, उसमें मन जाने लगेगा। एक बार एक संत के पास दो बंगाली पुरुष आए, ध्यान से सुनिएगा। संत ने उनको कभी देखा नहीं था, 25-30 वर्ष की उम्र होगी, परंतु देखने में मालूम पड़े 17-18 वर्ष के लड़के। तो मन में प्रश्न आया संत के, तो बड़े हिष्ट पुष्ट हैं, लेकिन ये लड़की सरीखे क्यों लग रहे हैं पुरुष, लेकिन लड़की सरीखे क्यों लग रहे हैं। जब उनसे बात हुई तब मालूम हुआ वो अपने को 16 वर्ष की लड़की के रूप में ही ध्यान करते थे। ध्यान दीजिएगा, उम्र 25-30 वर्ष की है, लेकिन वो अपना ध्यान लड़की के रूप में करते थे। गोपी हैं, कृष्ण की प्रेमिका हैं, श्री कृष्ण हमारे प्रियतम हैं, तो ध्यान स्थूल शरीर में परिवर्तन कर देता है। जब श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा तुम दूसरे पुरुष से ब्याह कर लो, तो रुक्मिणी ने क्या कहा, आप लोगों ने सुना होगा, जो विमूढ़ स्त्री है
वो चलते फिरते मुर्दे को अपना प्यार मान करके उसके साथ संबंध जोड़ सकती है। मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने बिना तुम्हें देखे अपने हृदय में तुम्हारा चिंतन करके जीवंत मूर्ति बनाकर तुम्हारे से संबंध स्थापित किया था। इसलिए ये जो कहानी सुनी आप लोगों ने उस बुढ़िया की, ये संबंध का कमाल है। आप और हम लोग कैसा कितना संबंध भगवान के साथ बना पाते हैं, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हम पे कृपा करो। भगवान ने तो कृपा कर दी। सीतारामाचार्य जी ने कहा निज कृपा सिद्ध। अब अपने आप पे भी कभी कृपा करोगे कि नहीं करोगे? हम जो कृपा करते हैं केवल इतना करते हैं, शरीर के रोग मिटाने के लिए दवा ले लेते हैं, क्योंकि अपने को शरीर मानते हैं। तो शरीर का रोग मिटाना तो हमारी चिंता है, भगवत प्राप्ति हमारी चिंता नहीं है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो जब तक अपना संबंध भगवान से नहीं बनेगा, हमारे मन में भगवान के प्रति भाव उत्पन्न नहीं होगा। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। जय